दुनिया में कुछ आविष्कार ऐसे होते हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बदलते बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था को बदल देते हैं। जिस प्रकार से हम सोचते हैं, काम करते हैं, हमारी सोच को ही बदल देते हैं। याद कीजिए, स्टीम इंजन ने यही किया था, इंटरनेट ने भी यही किया, और अब यही काम रीयूजेबल रॉकेट्स यानी बार बार इस्तेमाल होने वाले रॉकेट्स कर रहे हैं। और ये टेक्नोलॉजी की दुनिया में लेटेस्ट चीज़ है। आज अंतरिक्ष की दौड़ इस बात की नहीं है कि कौन कितने शक्तिशाली रॉकेट्स बना सकता है। आज दौड़ इस बात की चल रही है कि कौन अपने रॉकेट को वापस अंतरिक्ष से पृथ्वी पर ला सकता है और बार बार उसे एक ही रॉकेट को अंतरिक्ष में भेज सकता है। यही अंतरिक्ष की नई अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा नियम बन चुका है। वर्ष 2017 में इसरो ने एक ही पीएसएलवी से 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करके एक रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन इसके 4 साल बाद इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने फैल्कन 9 नाम के रॉकेट से 143 सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए। लेकिन असली कहानी अभी भी ये नहीं है। असली कहानी उस टेक्नोलॉजी की है जिसने रॉकेट लॉन्च करने का पूरा गणित ही बदल दिया। अब तक हर रॉकेट सिर्फ एक बार उड़ता था और फिर उसका सबसे महंगा हिस्सा समुद्र में गिरकर नष्ट हो जाता था। हर बार हमें नया रॉकेट लाना पड़ता था और इसीलिए यह काम बड़ा महंगा होता था। कल्पना कीजिए, अगर हर उड़ान के बाद एयरलाइंस अपने प्लेन को कबाड़ में फेंक दें और अगली उड़ान के लिए हर बार नया विमान खरीदना पड़े, तो क्या हवाई यात्रा कभी सस्ती हो सकती है? यही काम अंतरिक्ष का जो उद्योग है ये दशकों तक करता रहा कि हर बार नया रॉकेट इस्तेमाल होता था। रॉकेट एक बार ऊपर जाता था और उसके बाद नष्ट हो जाता था। इसके बाद एक सवाल पूछा गया कि अगर हवाई जहाज वापस आ सकता है, लैंड कर सकता है और फिर टेक ऑफ कर सकता है, तो क्या रॉकेट भी वापस लैंड करके दोबारा टेक ऑफ नहीं कर सकता? और इसी आइडिया के साथ शुरू हुई रीयूजेबल रॉकेट की कहानी। किसी भी रॉकेट का सबसे महंगा हिस्सा उसका फर्स्ट स्टेज बूस्टर होता है। अगर वही हिस्सा सुरक्षित वापस पृथ्वी पर उतर आए और दोबारा इस्तेमाल हो जाए तो लॉन्च करने की जो लागत है वो बहुत कम हो जाती है। और यही स्पेसएक्स की सबसे बड़ी ताकत है और यही वजह है कि आज वो दुनिया की सैटेलाइट लॉन्च इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया है। औसतन हर दूसरे दिन स्पेसएक्स का एक रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है। अब पूरी दुनिया उसी रास्ते पर चल रही है। अमेरिका की ब्लू ओरिजिन इसी टेक्नोलॉजी पर आधारित अपना नया रॉकेट का निर्माण कर रही है। चीन ने भी हाल ही में अपने लॉन्ग मार्च 10B रीयूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण अभी हाल ही में किया है। इसके एक दिन के बाद 11 जुलाई को जापान ने भी ऐसे ही रीयूजेबल रॉकेट का पहला परीक्षण किया। यह रॉकेट लगभग 3 मंजिला इमारत की ऊंचाई तक आसमान में गया और फिर इसने सफल लैंडिंग भी की। यूरोप के एरियन ग्रुप अपने थेमिस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पर भी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। रशिया ने भी वर्ष 2028 तक अपना ऐसा ही रॉकेट तैयार करने का लक्ष्य रखा है। तो अब बड़ी बात यह है कि सारी जो कंपनियां हैं और देश हैं यह बहुत जल्दी में हैं और जल्दी से जल्दी एक ऐसा ही रीयूजेबल रॉकेट बना लेना चाहती है, क्योंकि आने वाले 5 वर्षों में लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 70,000 सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे। इनमें से लगभग 53,000 अकेले चीन के सैटेलाइट होंगे। यानी अंतरिक्ष अब सिर्फ विज्ञान का विषय नहीं रहा, यह एक बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा कारोबार बन चुका है। आज सैटेलाइट लॉन्च करने का वैश्विक बाजार लगभग 1,71,000 करोड़ रुपए का है और हर साल लगभग 10% की दर से यह बढ़ भी रहा है। कल यही सैटेलाइट आपके इंटरनेट, आपकी कार, आपके मोबाइल फोन, आपके बैंक, आपके ड्रोन, आपकी खेतीबाड़ी, आपकी सुरक्षा का आधार बनेंगे। यानी भविष्य की अर्थव्यवस्था की नींव अंतरिक्ष में अभी रखी जा रही है। भविष्य में जब आपकी जो स्मार्ट कार हैं ये भी कहां से कंट्रोल होंगी? यहीं से कंट्रोल होंगी। जो ड्राइवरलेस कार हैं वो कहां से कंट्रोल होंगी? वो भी यहीं से कंट्रोल होंगी, अंतरिक्ष से। और उस अंतरिक्ष तक पहुंचने का सबसे सस्ता रास्ता है ये रीयूजेबल रॉकेट। और यही वजह है कि अब सिर्फ अंतरिक्ष एजेंसियां ही नहीं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो इस दौड़ में उतर चुकी हैं। जापान की होंडा जैसी गाड़ियां बनाने वाली कंपनी अपना रीयूजेबल रॉकेट बना रही है और उसने इसका सफलतापूर्वक टेस्ट भी कर लिया। इसलिए रीयूजेबल रॉकेट केवल एक नई टेक्नोलॉजी नहीं, यह अंतरिक्ष का एक नया बिजनेस मॉडल है। और मैंने जो आपको बताया कि होंडा जो कंपनी है जापान की, वो तो गाड़ियां बनाती है, वो अपना रीयूजेबल रॉकेट क्यों बना रही है? क्योंकि उसे अपने सैटेलाइट लॉन्च करने हैं।
होंडा चाहता है कि उसकी जो स्मार्ट कार हैं उन्हें ऑपरेट करने के लिए उनके अपने सैटेलाइट होने चाहिए। वो इनका कंट्रोल किसी दूसरे सैटेलाइट को आउटसोर्स नहीं करना चाहते। और भविष्य में आप देखिएगा, अगर आपका स्मार्टफोन, आपकी स्मार्ट कार, आपका स्मार्ट टीवी या कोई भी जो आपका स्मार्ट गैजेट है, अगर वो किसी दूसरे देश या किसी दूसरी प्राइवेट कंपनी के सैटेलाइट द्वारा संचालित है, तो इसका मतलब यह है कि उसका कंट्रोल आपके हाथ में कभी नहीं आएगा और वो गाड़ियां, वो गैजेट, वो फोन कभी भी हैक हो सकते हैं। और इसीलिए होंडा ने पहली बार ये कोशिश की कि वो अपना रॉकेट लाएगा, अपने सैटेलाइट लॉन्च करेगा, जिसकी वजह से उसकी सारी स्मार्ट कारों का जो कंट्रोल है वो उसके हाथ में रहे। इतिहास हमें बताता है कि हर क्रांति किसी नई खोज से नहीं आती। कई बार क्रांति तब आती है जब कोई पुरानी चीज को इतना सस्ता और इतना आसान बना दिया जाए कि पूरी दुनिया उसे अपनाने लगे। रीयूजेबल रॉकेट्स वही बदलाव ला रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले वर्षों में रॉकेट भी हवाई जहाज की तरह नियमित रूप से ऐसे ही उड़ें, वापस लैंड करें और फिर से उड़ना शुरू कर दें। और जब ऐसा होगा तब अंतरिक्ष केवल वैज्ञानिकों की प्रयोगशाला नहीं रहेगा, वो दुनिया की अगली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका होगा। तो ये है एक नई टेक्नोलॉजी आपके लिए। 距离1两时15分。长征10号乙运载火箭成功的被往系通过。